आज तुम्हें चलो एक नई चीज और पढ़ा कि डिजीज क्रिएशन कि पहले आपको पता ना, जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया था कि अगर अपन किस पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग पे डिजीज ठीक कर रहे हैं, तो पहले ह्यूमन बीइंग की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे एनाटॉमी हो चाहे फिजियोलॉजी हो। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे डिजीज क्रिएट होती है। तो वो आपको पता है कि डिजीज कैसे क्रिएट होती है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। और आपको ये नहीं पता कि डिजीज कैसे आती है, तो फिर आप कैसे काम करो। तो डिजीज आती कैसे है, डिजीज को जानने से पहले एनाटॉमी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट के अंदर कि आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, 5 एलिमेंट्स से। और 5 एलिमेंट्स में क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अलावा बॉडी में कुछ नहीं है। और इस यूनिवर्स में भी कोई भी चीज 5 एलिमेंट से नहीं है। इस पृथ्वी पर, यूनिवर्स में गलत बोल लिया, इस पृथ्वी पर 5 एलिमेंट्स के अलावा कुछ नहीं है। और इन्हीं से आपकी बॉडी बनी है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे कोई भी हो। और 5 एलिमेंट्स में एलिमेंट्स कैसे डिवाइड है अपनी बॉडी में, एक सिस्टम से डिवाइड है। अगर पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व में अपनी बोन्स, रिब्स और कार्टिलेज है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी तत्व इसमें 90% मैक्सिमम पृथ्वी तत्व है, यानी 90% तो पृथ्वी है और 10% में बाकी 4 है। ऐसे ही अपना जल तत्व, जल तत्व के अंदर जल से क्या बना हुआ है अपनी बॉडी में ऑर्गन, एक्सक्रीटरी और जेनाइटल। और 90% ये बने हुए हैं, इनमें जल तत्व होता है और बाकी 10% में बाकी के 4 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही अग्नि में क्या है, अग्नि के अंदर एलिमेंट्री, पूरी एलिमेंट्री जीआईटी और जीआईटी के एसोसिएट पार्ट जैसे लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, गॉलब्लैडर, ये अग्नि तत्व से बने हुए हैं। यानी 90% इसमें मेटाबॉलिज्म होती है और 10% दूसरी चीजें। ऐसे ही वायु तत्व में अपने ऑर्गन, लीवर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी, यानी हार्ट और लंग्स, ये किस में आते हैं बताओ, वायु तत्व में। तो ये वायु के एलिमेंट्स है। ऐसे ही अपना आकाश तत्व यानी ईथर में ब्रेन में क्या है, लेफ्ट, राइट, ऑक्सीपिटल, ये सारे, और नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, पीएनएस और नर्वस सिस्टम, ये पूरा किसमें है, ईथर में। इन 5 एलिमेंट ऐसे डिवाइड है। अगर आपको ये पता है कि ये इस तरीके से डिवाइड है तो आप बहुत कुछ। अब ये 5 एलिमेंट्स तो मेरे में भी है और डेड बॉडी में भी है। अब मेरे में और डेड बॉडी में क्या अंतर है, सिर्फ एक चीज, उस डेड बॉडी में 5 एलिमेंट होते हैं और मेरे में भी 5 एलिमेंट है, लेकिन मैं फिर चलाया मैंने किससे, उसमें थॉट नहीं है, सोचने की पावर नहीं है। तो इसको कौन चला रहा है पूरी बॉडी को, थॉट को अगर अपन स्पिरिचुअल वे में कहें तो गुरु यानी ज्ञान। तो जैसा आपका ज्ञान वैसी आपकी बॉडी। तो बॉडी को अलाइनमेंट में कौन रखता है, आपकी थॉट। इसको छठा एलिमेंट कह दो, गुरु तत्व कह दो। तो जैसी थॉट होगी वैसी बॉडी होगी, तभी तो अपन माइंड और जनरल लेते हैं। अब थॉट को कौन बनाता है, फिर एक सेकंड एलिमेंट आ गया कि मेरी थॉट आज जो बनी है मेरी सर्कमस्टेंस से बनी है। तो जो आपकी प्रकृति, जो आपकी एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो आपको थॉट देता है। और जैसी थॉट होती है वैसे आपका 5 एलिमेंट काम करता है। अब डिजीज क्रिएशन कैसे होती है, यहां तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि जैसा वातावरण, सपोज करो मेरे मदर फादर आईएएस हैं, तो मेरी थॉट कैसी होगी, आईएएस बनने की, वैसा रहने की, वैसा। तो सोच जैसी सराउंडिंग होगी। आज तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हें होम्योपैथिक के बारे में पढ़ते, घर होते तो घर के बारे में सोचते, ऑफिस में कहीं दूसरी जगह अगर कहीं होते तो उसके बारे में सोचते। तो जैसी सराउंडिंग वैसी आपकी थॉट, और जैसी थॉट वैसे आपके 5 एलिमेंट में सेंसेशन रहेगा। अब ये क्रिएशन कैसे होगा, क्रिएशन का भी एक तरीका है। इसका एक उदाहरण देकर बताता हूं आइज का। सपोज करो कोई पेशेंट आया, आइज का कैटरेक्ट लेकर। अब उसको कैटरेक्ट कैसे डेवलप हुआ होगा बताओ, चलो मैं ही बताता हूं। अभी तो कैटरेक्ट कैसे डेवलप हुआ,
उसने मेरे को हिस्ट्री दी, जैसे एक पेशेंट है ट्यूमर का जिसकी बहुत दिखाई नहीं देता, उसके ट्यूमर हुआ, फिर ऑपरेट कराया, फिर दोबारा उसके ट्यूमर हुआ और अब मेरे से ट्रीटमेंट ले रहा है। जब मैंने उसकी केस टेकिंग की तो पता लगा कि उसकी सराउंडिंग इतनी खराब थी, मदर फादर बहुत ज़्यादा एब्यूजिव थे, आपस में लड़ते थे, उसको देखना पसंद नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता था रोज मदर फादर लड़ रहे हैं। तो एटमोसफेयर कैसा मिला? लड़ाई झगड़े वाला। उसकी थॉट कैसी आई? देखना नहीं है, देखने की काम कौन करता है? आइस। तो थॉट पहला ईथर यानी नर्वस सिस्टम, तो जो नर्व कहां की? आइस की। सेंसेशन क्या लेगी? देखना नहीं है। ईथर के बाद वायु तत्व। वायु तत्व क्या है? हार्ट और लंग्स। तो वहां का रेस्पायरेशन, आइज का रेस्पायरेशन, जो आइज की जो मसल्स है उसका रेस्पायरेशन कैसा चल रहा है? देखना नहीं है, यानी रेस्पायरेशन वीक हो गया। वहां का सर्कुलेशन वीक हो गया। वहां का सर्कुलेशन वीक हो गया तो उसके नीचे क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व यानी मेटाबॉलिज्म, जीआईटी है। तो वहां की मेटाबॉलिज्म कहां की? सेल्स की। जो आइज सेल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म कैसी हो गई? स्लो हो गई। मेटाबॉलिज्म जैसे स्लो हो गई तो क्या होगा? फिर तत्व कौन सा आ गया? जल तत्व। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई तो जल तत्व यानी एक्सक्रीटरी और जनरेटर। तो वहां का एक्सक्रीटरी कम हो गया। जब मेटाबॉलिज्म कम हो गई तो एक्सक्रीटरी कम हो गया, तो वो वहां रुकने लग गया। तो पृथ्वी तत्व यानी कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट बन गया पृथ्वी तत्व में यानी स्थूल, तो पृथ्वी क्या बनी? वहां कैटरेक्ट। कितना अच्छा फॉर्मेशन हुआ कि उसके एटमॉस्फेयर में क्या आया? नहीं देखना। देखने का काम कौन कर रही है? आइस। ईथर नर्वस सिस्टम में थॉट कैसी आई? नहीं देखना, तो उसको सेंसेशन कैसा गया? आइज में नहीं देखना। नर्वस सिस्टम, वहां का सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी स्लो हो गया, और वहीं का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो एक्सक्रीटरी स्लो हो गया। जब स्लो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म तो एक्सक्रीटरी कम बनेगा, तो वो वहां पर स्टोर रहने लग गया, मतलब बाहर निकलने की क्रिया नहीं हुई। जो कि लिम्फोड्स हो रही है बाहर निकालती है, तो एक्सक्रीशन कम हो गया। एक्सक्रीशन कम हो गया तो वहां स्टोर होने लग गया। अब स्टोर क्या होने लग गया? वेस्ट प्रोडक्ट हो गया कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या है? सिर्फ उस व्यक्ति की सोच। अब इलाज के दो तरीके हैं। एलोपैथिक क्या करेगा? उस कैटरेक्ट को निकाल देगा, उस जो जमा हुई है निकाल देगा, तो भी उसको दिखने लग जाएगा या उसकी जगह। लेकिन सोच नहीं मिटी ना, तो दोबारा कैटरेक्ट आ सकता है। राइट से निकालेगा, लेफ्ट में आ जाएगा, या फिर उसी में वापस आ जाएगा। और बाकी लोग क्या करेंगे? दूसरी चीज, ये तो इससे आयुर्वेदिक वाले क्या करेंगे? इसमें चीज देंगे उसी कैटरेक्ट को खत्म करने के लिए, और एक्सरसाइज। फिजियो वाला क्या करेगा? एक्सरसाइज बताएगा, अप डाउन करो, लेफ्ट राइट करो, तो वहां की सर्कुलेशन और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उससे भी दिखाई देने आपको कुछ लग जाएगा। तो ये भी एक इलाज है उनका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग में से मतलब पूरी होम्योपैथिक नहीं, सिर्फ क्लासिकल होम्योपैथ, लेकिन हमें अनकॉन्शियसली पता नहीं रहता। हम उस सोच तक, अगर अपन ने सोच पकड़ ली कि उसको देखना पसंद नहीं है, देखना पसंद क्यों नहीं है? मदर फादर लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने से उसको क्या लगता है? उस फीलिंग को अगर हटा दिया तो उसको क्या लगने लग जाएगा? सपोज करो उसको लड़ाई झगड़े से ऐसा लगता है सफोकेशन, तो सेंसेशन कैसा है? सफोकेशन। अपने सफोकेशन हटा दी, जैसे सफोकेशन लग गई, तो अब वो अपनी दवाई के बाद क्या कह रहा है कि मदर फादर लड़ाई करते हैं, तो क्या है? ये तो रोज का काम है। पहले वो कहता था कि मेरे को देखना पसंद नहीं, आप कह रहे हैं रोज का काम है, और एंजॉय करता है उस लड़ाई झगड़े को, और धीरे 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 उसकी नर्व से क्या सेंसेशन आता है कि अच्छा लगता है मेरे, तो वहां का सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से मेटाबॉलिज्म वहां अच्छा हो जाता है। वहां का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है तो वेस्ट प्रोडक्ट वहां से डिसॉल्व होने लग जाते हैं, तो उसको दिखने लग जाता है। तो कितना परमानेंट, इतना साइंटिफिक अपनी होम्योपैथी है, फिर भी इतनी पीछे, क्योंकि लोग इसको समझा नहीं पा रहे कि होम्योपैथी क्या है। हमने कह दिया नहीं साहब ये तो ऐसे करती है, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या है? उसको समझाओ ना साइंटिफिक। अगर WHO और ये मान रहे हैं कि नहीं साहब आपके साइंटिफिक नहीं है, तो उनको साइंटिफिक प्रूव दो, तो फाइट करो, इसको प्रूव करो। अब वो कहते हैं नहीं साहब ये तो वैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। उनको पता नहीं कैटरेक्ट के बाद दूसरे में आ गया साहब, ये दूसरे में आ गया, दूसरे का भी ऑपरेशन करा लो। हम बता रहे हैं ना, हम परमानेंट खत्म कर दे, उसकी सोच को खत्म कर देते। जब सोच ही खत्म कर दी तो उसका सारा, तो फिर अगेन अब नेक्स्ट में तुम्हें बताऊंगा दूसरी डिजीज की क्रिएशन के बारे में, ठीक है?